जब भी मुझे कोई दीक्षा के लिए मेरे पास आता है, तो मैं उसको सबसे पहले यही पूछता हूँ कि तुम्हारा भाई किसमें ज़्यादा रुचि है? किसकी तुमने उपासना की? किसने की आराधना की है? क्योंकि आपने जो किया है ना जो चीज़ें, जो आपका अभ्यास है, उसी को मैं एक दिशा देने का प्रयत्न करता हूँ, सही दिशा देने का प्रयत्न करता हूँ। अब जब लोग यहाँ पर पहला स मुझे लगता है कि सबसे पहला जो मंत्र शिविर आरंभ हुआ था, तुम और विवेक आए थे उस समय। जी, तुमको भी गुरुदेव। हमारी सहजता देखकर लगा कि अरे! लगता है ये ऐसे ही बाबा जी हैं। ऐसे ही बात था ना? क्या था? बता ही जी, दो अनुभव गुरुदेव सही। सबको। अ, हम लोग आए थे आपके पास 3 दिन का शिविर था वो। तो प्रथम दिवस था, रात बहुत हो गई थी। आपने जबकि हम लोग को आदेश भी दिया था कि 5 बजे तक आ जाना था। पर हम लोग को बहुत विलम्ब हो गया क्योंकि हम लोग इलाहाबाद नहाने चले गए थे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से पांडेपुर चौराहा तक पहुँचे, फिर वहाँ से ऑटो रिज़र्व करा, फिर डरते-डरते ही आपको फ़ोन करा था रात में 11 बजे। फिर आपने जिन साधक जो आपके साथ दूसरे साधक थे जिनको आपने हम लोगों की सेवा में लगाया था, आपने उनसे कहा कि सबसे पहले पूछो खाना, भोजन पूछो कि इन लोगों ने करा है कि अभी करेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव भोजन हो गया है, इन लोगों को लेकर के जाओ विश्राम कराओ। उस दिन तो हम लोगों ने विश्राम करा बहुत आराम से, कोई समस्या नहीं हुई। समस्या तीनों दिन में नहीं हुई थी। अगले दिन सवेरे हम लोग अपने आप ही उठे, नहाया गंगा जी जा कर के, बहुत ठंड थी पर हम लोग को ठंड नहीं लगी। हम लोग शायद एक टी-शर्ट, एक लोअर में ही पूरा बलुआ घाट घूमे थे। लोग देख कर के आश्चर्य कर रहे थे कि 6 बजे सवेरे नहा करके ये कहाँ टहल रहे थे सब। फिर उसके बाद हम लोग आपके पास आए। हम लोग कुंडली दिखाने के और ईस्ट को जानने के लिए ही गुरुदेव आपके पास आए थे। केवल यही 2 कारण था कि कुंडली दिखाएँगे, भविष्य जानेंगे और गुरुदेव से अपने ईस्ट के बारे में जान लेंगे और ईस्ट ने ही आपसे मिलवा दिया। दूसरे दिवस जब हम लोग रात में सोए, दिन भर तो आपने हम लोगों को सिखाया कि कैसे हम लोग जप करते हैं, षटकर्म कैसे करते हैं, ये क्यों करना आवश्यक है, मंत्र कैसे करना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, स्तोत्र कौन से पढ़ने चाहिए। क्योंकि हम लोग एक-एक कई सारे कर रहे थे। हम लोगों ने आपको बताया भी था, उसपे भी आपने हमको सुधार किया। फिर अगले दिन जो हम लोग साथ में हुआ वो शायद लाइफ से जुड़े हुए सदस्य अनुभव ना कर पाए। हम लोग रात में भोजन के उपरांत गुरुदेव से मिलने के उपरांत दिया भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी गुरुदेव के पास में। उस आश्रम में लाइट भी नहीं थी, गुरुदेव मोमबत्ती जला कर के हम लोगों को सिखा रहे थे और थोड़ी स्वास्थ्य भी नहीं ठीक था गुरुदेव का उस समय कि हम लोग लेकर के पहुँचे थे, गुरुदेव को कष्ट दिया था। उस दूसरे दिवस भोजन के उपरांत हम और जो मेरे साथ गए थे, हम लोग भोजन करके जगत की ही चर्चा कर रहे थे, जगदीश के पास बैठने के बाद भी। हम लोग चर्चा करते रहे, फिर लेटने 12 बज चुका था। फिर कोई दैवी शक्ति थी जिसने कान में आकर के 2 ठीक है, बोल दो। जगह आए हो और दोनों लोगों को एक ही चीज़ उस जगह की जिस जगह आए इनकी शरण में कहीं और नहीं जाना है। और हम दोनों लोगों को ये चीज़ एक साथ महसूस हुई। हम लोग रात में क्या 2 बजे 3 बजे तक हम लोग बहुत ही व्याकुल रहे गुरुदेव से मिलने के लिए, रोते भी रहे। आँसू की धारा प्रवाह ऐसे चला कि रुका नहीं फिर। फिर अगले दिन सुबेरा हुआ, हम लोगों ने फिर अपना नित्य कर्म करा, नहाया। फिर गुरुजी के साथ सामने जा कर के साष्टांग हम लोग दंडवत हो गए। गुरुजी को बताया, क्षमा भी माँगी और फिर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उसका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता।